प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरवा अरवा आशिक जो अरश की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमख न न्यारी हो सकी, निमख न न्यारी हो सकी महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। अरवा अरवा आशिक जो अरश की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। तुम ही उतर आए अरश से, तुम ही उतर आए अरश से, इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही उतर आए अरश से, इत तुम ही कियो मिलाप। तुम ही दई सुध अरश की, तुम ही दई सुध अरश की, जो अरश में हो अरवा अरवा आशिक जो अरश की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। जो मोमिन होते इन दुनी के, जो मोमिन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात। जो मोमिन होते इन दुनी के, तो करते दुनी की बात। चलते चाल इन दुनी की, चलते चाल इन दुनी की, जो होते इनकी जात। अरवा अरवा आशिक जो अरश की ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। हादी मिलया बहुतों को, हादी मिलया बहुतों को, कोई ले
ना सकिया हादी चाल। हादी मिलया बहुतों को कोई ले ना सकिया हादी चाल। चलना हो जिनका सोई चले, चलना हो जिनका सोई चले, जो होवे इन मिसाल। अरवा अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। श्री महामती कहे अर्श अरवाहे, श्री महामती कहे अर्श अरवाहे। किया पहले बेवरा फुरमान, श्री महामती कहे अर्श अरवाहे। किया पहले बेवरा फुरमान, जिन हुई हक हिदायत, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातून करे बयान। अरवा अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, ताके हृदय हक सूरत। निमख न न्यारी हो सकी, निमख न न्यारी हो सकी, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की,
तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाते और आते प्रयागराज के सुंदर साथ का भी दर्शन करने का मौका मिलता है। कभी यहाँ से होके हम लोग जाते हैं और कभी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से इधर आते हैं। तो हमारे 2 मंदिर, एक तो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सतना, वहाँ भी सुंदर साथ की भीड़ लग जाती है, क्योंकि कहीं भी जाने वाले सुंदर साथ वहीं रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं। तो ट्रेन पकड़ने से पहले कहाँ बैठे, प्लेटफार्म में कितनी देर बैठे, चलो मंदिर जाते हैं, श्री राज श्यामा के दर्शन करेंगे, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे शुद्धता के साथ। होटलों में तो इतना शुद्ध होता नहीं है सब। मंदिर में जाने से राज्य जी का प्रसाद होता है, भोजन नहीं। मंदिर का भोजन तो राज्य का प्रसाद होता है, इसलिए सुंदर साथ सोचते हैं मंदिर जाएं, 1-2 घंटा विश्राम करें, दर्शन पर्शन करें, जीवन को सफल बनाएं। तो सतना मंदिर में भी ऐसे ही सुंदर साथ की भीड़ जमघट लगी रहती है। मैं भी अभी देख के आया, क्योंकि मेरा भी रूट यही है। फिर उसके बाद जब प्रयागराज आते हैं तो यहाँ मंदिर में भी सुंदर साथ आने जाने वाले इकट्ठे होते हैं, राज्य के दर्शन करते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं, सत्संग चर्चा हो तो उसमें भी भाग लेते हैं। तो जीवन में हमें राज्य को पाना है कैसे भी करके। कभी हम घर में ही पूजा करके राज्य को ढूंढते हैं, कभी मंदिरों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के वहाँ राज्य को ढूंढते हैं, राज्य होने का अनुभव करते हैं। और कभी कभी सत्संग, कथा, कीर्तन में बैठ करके जब प्रवचन सुनते हैं तो श्री राजश्यामा के करीब होने का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, कभी परिक्रमा आप करते हैं ना, तो भी राज्य के नज़दीक नज़दीक और नज़दीक होने का अनुभव होता है। इसलिए ये क्या है कि विचार की बात है। शरीर तो वही है हमारा, विचार शरीर को किधर लेकर के जाता है। हमारा विचार कभी शरीर को लेकर के बाजार में जाता है ना, हाट बाजार में सब्जी खरीदो, सामान खरीदो, कपड़े खरीदो, बहुत कुछ जो ज़रूरत की चीज़ है उसको खरीदो। हमारा विचार बोलता है तो शरीर भी पीछे पीछे चला जाता है और सब कुछ समेटता है। समेटता शरीर है, हाथ समेटता है, परंतु विचार सब कुछ शरीर से करा रहा है। कभी हमारा विचार कहता है मंदिर चलो, सत्संग में चलो, कथा कीर्तन में चलो, ध्यान करो, पूजा करो, तो शरीर इधर दौड़ करके आता है। फिर शरीर घर में टिकेगा नहीं। चलो थोड़ी देर 1-आध घड़ी मंदिर में बैठते हैं, राज्य के चरणों में बैठते हैं, तो विचार व्यक्ति को किधर किधर लेकर के जाता है। कई लोग देखिए कि शाम को उनका विचार उनको बिस्तर में सोने नहीं देता है। कहाँ पर शराब की दुकान है उधर विचार लेकर के जाता है ना। कई शराबी लोग होते हैं, तो उनका विचार उनको घर में रहने नहीं देगा। जहाँ मैं खाने बोलते हैं ना, शराब पीने की जगह, उधर विचार उनको दौड़ा करके ले जाता है। पर जो सत्संगी होते हैं, सुंदर साथ होते हैं, उनका विचार कहता है मंदिर चलो, सत्संग में चलो, क्योंकि हमारे ऊपर गुरुजनों की कृपा है, माता पिता की कृपा है, हमें संस्कार भी मिला है। उस संस्कार से हम संपत्ति एकत्रित करना चाहते हैं। वो संपत्ति संसार की नहीं है,
राज्य के नाम रूपी संपत्ति को हम इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इसी विचार पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक चौपाई में कहा, विचार विचार विचारियो वेदे सकल संधान, रोम रोम ताये वेद ही सत शब्द के भान। कहते हैं आप एक बार विचार करो, फिर दोबारा भी विचार करो, तीसरी बार भी विचार करो, और विचार करके आप निर्णय लो कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ये विचार से ही निर्णय होता है। विचार के साथ विवेक होता है ना। जब विचार करते हैं तो विवेक का उदय होता है, और विवेक का उदय होता है तो क्या करना क्या नहीं करना तत्काल निर्णय हो जाता है। पर विचार विचार में ही हम डूबे रहे, सोचते रहे, क्योंकि विचार जब आते हैं ना तो कभी कभी हम विचार में ही खो जाते हैं। रात को सोने के लिए आप जाइए बिस्तर में, विचार शुरू हो गए तो विचार आते रहेंगे, नींद ही नहीं आती है। इधर करवट लो उधर करवट लो, विचार दिमाग में घूमते रहते हैं। तो उस समय फिर राज्य का विचार करना चाहिए। मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे स्वामी, मेरे श्रीराज, मेरे प्राणपति, मेरे परब्रह्म, ऐसा करके राज्य के तरफ विचार होना चाहिए। तो श्री जी कहते हैं एक बार, दो बार, तीन बार विचार करो, विचार विचार विचारिए। फिर आगे कहते हैं वेदे सकल संधान, ऐसे विचार करो कि आपके संध में विचार पहुंच जाइए। देखिए शरीर तो संधि के जोड़ से शरीर बना है ना, पूरा शरीर एक दिखता है, परंतु इसमें ध्यान आप करोगे तो ये उंगलियों में भी संधि है ना। कैसे राज्य ने रचा है ना हमारी उंगलियों को, ऐसे हम मुट्ठी करते हैं तो संधि मुड़ जाते हैं, तभी तो हम मुट्ठी करते हैं। नीचे पलायथी मार करके बैठे हैं तो पाँव में जो संधि है वो मुड़ रहे हैं, इसलिए आप बैठ सकते हैं ज़मीन में। और कई माताएं बोलती हैं हमसे नीचे नहीं बैठा जाता, क्योंकि संधि मुड़ने की क्रिया कमज़ोर पड़ गई, अब पाँव नहीं मुड़ता है, इसलिए पाँव नहीं मुड़ने से नीचे नहीं बैठा जाता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि विचार विचार विचारियो वेदे सकल संधान, वो विचार आपके संधि में पहुंच जाए। इसका मतलब है शरीर के अंग अंग में, मन में, बुद्धि में वो विचार पहुंच जाए, सर्वत्र आप में वो विचार पहुंच जाए। ऐसा विचार करो, क्योंकि वो विचार थोड़ी देर में भूलने वाला विचार नहीं होना चाहिए। तो विचार आपको हमेशा जगाने वाला विचार होना चाहिए। जैसे आप देखिए यात्रा आपको करनी होती है ना, तो आप विचार करेंगे कि रात को, जैसे आज हमारी ट्रेन है तो रात को 11 बजे है, तो हमारा विचार हमको सोने नहीं देगा। ट्रेन का समय हो रहा है तो नींद ही नहीं आती है। किसी का कभी 2 बजे भी ट्रेन होती है, 3 बजे भी, सुबह 5 बजे भी ट्रेन होती है, तो विचार जगा देता है ना। जब वो विचार लेकर के हम सोने की कोशिश करते हैं तो झपकी लगते ही फिर विचार हमको जगा देता है। ऐसे ही राज्य के लिए भी विचार जगा दे हमको, कहीं यात्रा करने के लिए विचार जगा देता है, किसी अपने परिवार स्वजन बंधु से मिलने के लिए विचार जगा देता है, किसी का फ़ोन आया तो तब उठा नहीं पाए तो फिर उसका फ़ोन करने के लिए हमें विचार जगा देता है कि उसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो। विचार हमको उस तरफ क्या है आकर्षित करते रहता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं राज्य के तरफ भी विचार हो जाए कि राज्य को याद करें, राज्य का निज नाम का जाप करें, मेहर सागर का पाठ करें, ध्यान करें, पूजा करें। आपके संधि में विचार जब व्याप्त हो जाता है, वेदे सकल संधान, रोम रोम ताये वेद हैं। फिर कहते हैं मात्र संधि नहीं, रोम रोम कहते हैं। तो हमारे शरीर में रोम होते हैं ना, केस को भी रोम कहा जाता है, तो पूरे शरीर में हमारे रोमावली होती है, बहुत ज़्यादा रोमावली होती है, 3.5 कोटि ऐसा करके भी कहा जाता है। इसका मतलब अनगिनत है, अनगिनत रोमावली है। तो रोम रोम में मतलब अंग अंग में, हमारे अंग के हर अवयव में यह विचार पहुंच जाए, राज्य का विचार पहुंच जाए। तो सत शब्द के बान, राज्य के जो सत्य शब्द है, क्योंकि
वाणी क्या है कि राज्य के सत्य शब्द है ना, ए सतवानी मत के लेहूँ जो इनको सार। हम निज नाम जपते हैं तो कहते हैं ना, निज नाम मंत्र क्या है? सत्यवाणी है। सत्यवाणी का मंथन करके उसका सार हमें जीवन में ग्रहण करना है। तो तारतम वाणी भी सत्यवाणी है। तारतम वाणी में भी सत्य बातें लिखी है। सत्य व्रत धारण सो पालिए, जहाँ लगे वो बो देहा, अनेक विघ्न पड़े जो माते तोए न मुकिए स्नेहा। सत्य को धारण करना है। तो सत्य को धारण करने के लिए धारण करने वाला पात्र भी पक्का बनाना चाहिए। कच्चा पात्र होगा तो उसमें धारण नहीं किया जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम का बर्तन होता है ना, उसमें गर्म चीज़ डालो तो खाया ही नहीं जा सकता है, इतना वो भी गर्म हो जाता है एल्युमिनियम भी। ऐसे तो आजकल तो, पहले ज़माना था कि एल्युमिनियम का बर्तन बहुत चलता था, अब कम हो गया क्योंकि स्वास्थ्य के हिसाब से उसमें खाना बनाना सही नहीं है ऐसा बोलते हैं, तो तरह तरह के और बर्तन आ गए हैं। पर कहीं ऐसा मौका आपको लगा एल्युमिनियम के बर्तन में, कभी कभी कागज़ के क्या है कप में चाय वितरण होता है ना, उठाया नहीं जाता, इतना गर्म वो। पर उसी को स्टील के ग्लास में आप करिए या कप में आप करिए तो आराम से उठाया जा सकता है। तो देखिए, पक्का पात्र हो तो अच्छी चीज़ को उसको अच्छी तरह ग्रहण किया जा सकता है। कच्चा पात्र हो तो हमारे हाथ को भी जला सकता है। तो ये जो सत्य को धारण करने के लिए हृदय रूपी पात्र को पक्का बनाना होगा ताकि उसको अच्छी तरह धारण कर सके। तभी प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, केसरे दूध ना रहे रज मात्रा, उत्तम कनक विनाजे पात्र। किरंतन की चौपाई है कि केसरी नाम के सिंह की जो सिंहिनी होती है उसका दूध रखने के लिए सोने का पात्र चाहिए उसको टिकाने के लिए। इसका अर्थ है कि जो ब्रह्मज्ञान है उस ब्रह्मज्ञान को धारण करने के लिए हृदय रूपी पात्र भी स्वर्ण पात्र की तरह स्वच्छ, सफा, निर्मल, अत्यंत निर्मल होना चाहिए, तभी उसमें ब्रह्मज्ञान को धारण किया जा सकता है। निर्मल हृदय में लीजो वचन न कहा, ये वाणी वचन को ग्रहण करने के लिए हृदय को निर्मल बनाओ। तो देखिए, हृदय तो वही है, धड़क रहा है, वो उसको कठोर कैसे होता है, निर्मल कैसे होता है, मुलायम कैसे होता है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं ना, हृदय तो अंदर धड़क रहा है। अंदर जो धड़क रहा है वो तो स्थूल हृदय है ना, वो मांसपिंड का हृदय है। पर एक हृदय हमारे विचार का, विचार रूपी हृदय को भी नरम बनाना। देखिए, बोलने में फर्क होता है ना। कोई लोग बोलते हैं तो चुभता है और कोई लोग बोलते हैं तो बार बार सुने ऐसी इच्छा होती है। किसी के वचन में आकर्षण होता है और किसी के वचन में क्या है कि थोड़ी देर में ही विकर्षण हो जाना, या सुनने की इच्छा ही नहीं होती है ना। जोर से कोई बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है, बेमतलब की बातें बोल रहा है, कर्कश आवाज़ में बोल रहा है। गाने में भी आप देखिए, कुछ लोग ऐसे गाते हैं कि सुनते ही रहें और कुछ लोग जोर जोर से गाते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा। तो वहाँ आपको रस नहीं आएगा, क्योंकि जोर जोर से गाने के लिए तो हृदय को भी कठिन बनाना पड़ेगा। और मुलायम गाने के लिए, प्रेम से गाने के लिए हृदय को भी निर्मल बनाया जाता है। वो विचार रूपी हृदय है, वो मांसपिंड रूपी हृदय नहीं है। आपके विचार रूपी हृदय को ही मुलायम बनाना है। इसीलिए संत गुरुजनों ने कहा, बचन विचारे बोल रे साधु, बचन के हाथ न पाओ, कोई बचन करे औषधि, कोई बचन करे घाव। कहते हैं बचन आप बोलते हो तो विचार करके आप बोलिए। बचन के हाथ और पाँव नहीं है, परंतु लग जाते हैं वचन। किसी को आपने डांटा तो वचन का जो है ना दोष लग जाता है ना। किसी को प्रेम से बुलाया तो वचन का प्रभाव हो जाता है। तो वचन के हाथ पाँव तो नहीं है, पर चोट लग जाते हैं। जैसे किसी ने हाथ पाँव से आपको मारा तो चोट लगती है, पर वचन के भी चोट लग जाते हैं। एक ज्ञानी ने कहा कि बाण से कोई मारे ना तो चोट लगती है ना, पर बाण के घाव भर जाते हैं, बाणी के घाव नहीं भरते। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं ना। वचन को भी वाणी कहते हैं ना। एक तो श्री जी की वाणी है, ये तो अलग वाणी है, अमूल्य वाणी है। पर लोग जो बोलते हैं वो बाण के वचन, बाण के चोट को दवाई औषधि करो तो वो
चोट क्या है वो औषधि करने से ठीक हो जाती है, परंतु वचन रूपी चोट को तो लोग बरसों तक ढोए रहते हैं कि आदमी ठीक नहीं है, मुझे इसने डांटा है या मुझे इसने ऐसा कहा है। तो वचन बोलते समय में विचार करके बोलना चाहिए कहीं भी, और वचन के हाथ पांव नहीं है। कोई वचन औषधि के काम भी कर जाते हैं, कोई वचन घाव के भी काम कर जाते हैं, चोट भी लगा देते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें, जहाँ भी कदम आगे बढ़ाएं तो सोच सोच करके, इसलिए गुरुजन कहते हैं ना कि फूक फूक कर पाँव आगे बढ़ाओ। इसका मतलब क्या है कि सोच सोच करके, विचार करते हुए, चिंतनशील बन करके हम अपने पाँव को आगे बढ़ाएं। तो श्री जी महाराज चौपाई में कहते हैं, बैठ बात करे बक्का की सोई बैठक भई भिस्ता, दुनी बात करे दुनी के आखर तित दोजख। हम कहीं बैठ करके परम धाम की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, सुंदर साथ की बातें करते हैं, तीर्थों की बातें करते हैं। जो तीर्थ से होकर के आए तो सुंदर साथ ने पूछा कैसा रहा, तो आप तीर्थ की बातें बताएंगे या धर्म की बातें बताएंगे, तो आपकी बैठक ही बहिस्ता मतलब मुक्ति का स्थान के रूप में आपकी बैठक परिणत हो जाती है। और दुनी बातें करे दुनी की, अगर संसार की बातें आपने की, वहाँ बैठ कर के माया की, मोह की, घर की, झंझट झमेली की आपने बात की, तो आखिरती तो दोजख का कहते हैं, वही नरक जाने का रास्ता खुल जाता है केवल दुनिया की बातें करने से। और परमधाम के और धर्म की बातें करने से धाम का द्वार खुल जाता है। इसलिए कहीं भी बातें करें तो कुछ चिंतन करके बातें करें, दुनियादारी की बातें तो होते रहती है। ज़्यादा समय हम धर्म की बात कर सकें, राज्य को याद कर सकें। तो आज आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, कुछ देर के लिए आए, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं जब भी प्रयागराज मंदिर में आया हूँ तो एक चर्चा करके ही यहाँ से मैं जाता रहा हूँ हमेशा ही। पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से आते हुए और माघ मेले, कुंभ मेले में जब जब भी इस मंदिर में आए तो एक चर्चा करके जाते रहे। तो इस बार मेरे को कल यहाँ आना था और आज सुबह चर्चा करके आज रात्रि की ट्रेन में मुझे जाना था। पर हुआ क्या कि हम सतना से निकले, पन्ना से आए, सतना रुके, सतना से निकले तो मऊ है ना, चित्रकूट से थोड़ा इधर आने के बाद मऊ, वहाँ पर महामती प्राणनाथ डिग्री कॉलेज है। प्रोफेसर माता बदल जायसवाल ने जो स्थापित किया, जो यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, इस मंदिर में भी आते रहते थे। और सबसे पहले मिड्डा प्रेस से स्वरूप साहब, सबसे पहले 1965 में स्वरूप साहब का प्रकाशन हुआ, तो उसमें भी जायसवाल जी उसमें भी वो संलग्न थे। तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद कॉलेज जो मऊ में खोला उनके जन्म स्थान में, तो वो कॉलेज का नाम रखा महामती प्राणनाथ डिग्री कॉलेज। तो 500 स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ते हैं, अभी कम कभी ज़्यादा होते हैं। तो मैं जब भी आता हूँ तो वहाँ भी होकर के आता हूँ, और उस कॉलेज में कोई कुछ सहयोग की ज़रूरत है तो वो भी मैं जितना हो सके मैं करता हूँ वहाँ पर। तो कल मैं वहाँ पर आया तो एक इंटर कॉलेज में वार्षिक प्रोग्राम चल रहा था, स्थापना दिवस चल रहा था, वहाँ पे प्रवचन हुआ और वहाँ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, देखा। बड़ी देर तक 4 घंटे तक बैठ करके मैंने देखा। फिर आज महामती प्राणनाथ डिग्री कॉलेज में 12 से लेकर के करीब 3 बजे तक वहाँ भी ये स्थापना दिवस और अनेक देवी देवताओं के रूप में वहाँ नृत्य करने का ये सब तैयारी कर रखी थी। स्कूल के और कॉलेज के बच्चे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाते ही हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं। तो वहाँ भी मुझे रहने का और बाद में कुछ संबोधन करने का प्राणनाथ जी के विषय में कि आप लोग प्राणनाथ डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, तो प्राणनाथ जी कौन थे, कहाँ से आए, प्राणनाथ जी का विचार क्या है, प्राणनाथ जी ने विश्व को क्या संदेश दिया, ये सारी बातें उन स्टूडेंट के बीच में करने का मुझे मौका मिलता है। तो 2 दिन वहीं पर रुक गए, 2 दिन का कार्यक्रम वहीं पर हुआ। इसलिए आज मैंने देखा कि जाते जाते यहाँ के सुंदर साथ जो आप लोग इकट्ठे होते रहते हैं, और अभी अभी कुछ सुंदर साथ कालिम्पोंग होकर के भी आए आप लोग, तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं कालिम्पोंग तो रहता ही हूँ, कालिम्पोंग
के ही स्थान को हमेशा सींचने के लिए मेरी कोशिश रहती है। पर कभी कभी बाहर प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ भी जाना पड़ता है। सुंदर साथ बुलाते हैं वाणी चर्चा करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, तो आप लोग गए और आराम से वहाँ दर्शन पर्शन करके आप लोग लौट करके आए। सुन करके बड़ा आनंद आया। और हर साल बनाइए ऐसे प्रोग्राम, तो क्योंकि यहाँ से कालिम्पोंग दूर नहीं है। यहाँ से आप रात को बैठते हैं तो दिन के दोपहर में तो सिलीगुड़ी पहुँच जाते हैं। सिलीगुड़ी से 2 घंटे में कालिम्पोंग, इतना नज़दीक है कालिम्पोंग। और तीर्थों में तीर्थ एक परमहंस पीठ गुरुजी मंगलदास जी की तपस्या भूमि है। वहाँ टूरिज़्म का भी है। सिक्किम गए, दार्जिलिंग गए तो टूरिज़्म का आनंद भी मिलेगा और मंदिर दर्शन करने का, सत्संग करने का भी आपको आनंद मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये मंदिर हमारे लिए अत्यंत प्रिय विषय इसलिए भी है कि इस मंदिर का फाउंडेशन गुरुजी मंगलदास जी ने रखा था। गुरुजी मंगलदास जी स्वयं बताते थे कि मंदिर का फाउंडेशन रखने के समय में सुंदर साथ के साथ गुरुजी यहाँ पर पधारे हुए थे। तब से लेकर के इस मंदिर से जुड़ाव बना हुआ है। और यहीं से आप लोग माघ मेले में, कुंभ मेले में भी आप लोग जाते हैं, सहयोग भी करते हैं। सारे सुंदर साथ यहाँ आते जाते हैं, तो यहाँ से सुंदर साथ को भी कुछ न कुछ सेवा पहुँचाने के लिए आप लोग प्रयास करते हैं। तो ऐसे तीर्थ नगरी, जिस नगरी का नाम ही प्रयागराज है, प्राचीन नाम ब्रह्मा की नगरी माना जाता है इसको। जैसे विष्णु की नगरी कहने से मथुरा कहा जाता है, कृष्ण की नगरी कहेंगे तो वृंदावन कहा जाता है, और शिव की नगरी कहेंगे तो काशी को कहा जाता है। तो देवी देवताओं की अलग अलग नगरी बनी हुई है, तो ब्रह्मा जी की नगरी कहा जाता है इस प्रयाग को। और प्रयाग को तीर्थराज भी कहा जाता है, तीर्थों का राजा ऐसा कहा जाता है, क्योंकि गंगा यमुना का संगम यही है। एक तरफ गंगा नहाने का आनंद है हरिद्वार में, और वृंदावन में जमुना नहाने का आनंद है। पर तीर्थराज प्रयाग में संगम में गंगा यमुना सरस्वती तीनों के नहाने का आनंद भी भक्तों को मिल जाता है, साधकों को मिल जाता है। तो ऐसे इस तीर्थराज में अपना सुंदर मंदिर बना हुआ है, सेवा में समर्पित होकर के। तो ऐसे आप सब सुंदर साथ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पधारे। मैंने 1-2 चौपाई का सारांश आपके बीच रखने के लिए प्रयास किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को विराम देने जा रहे हैं। सब मिलकर के पिया तुम हो तो ऐसी आरजी बोलेंगे और राज्य के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की प्रणाम। पिया तुम हो तैसी जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किसको कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विध वाला जी, सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अंधे जो हम होते, पिया सो तुम देखत कीजिए। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर जी। पिया एती पुकार मेरी सुन के, अब दिल करो पिया जीन जी। पिया क्षण क्षण खबर जो लीजिए,
अंतराय जी पिया आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी पिया कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए आस विलास जी पिया वारणे जाए श्री इंद्रावती धनी राखो चरणों के पास जी पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी पिया इश्क सो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किन शोभाई श्री मामती युगल सी शोर पर वारी अंगना बलि बलि जात जी पिया सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ किन सौभात जी श्री मामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी बोलिए श्री कान्हानाथ प्यारी की जय बोलिए सतगुरु महाराज की जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।